Hello all. Welcome for the website of E-Jal Shakti, Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत विलेज एक्शन प्लान की एंट्रीज के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि सभी गांव का विलेज एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट से MIS पोर्टल में जेजेम की डाला जाए। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल बता देती हूँ कि किस तरह से आप एंट्री करनी है, कहाँ जाके आपने लॉगिन करना है और थोड़ा डिटेल आपको शेयर करूँगी ताकि आपको थोड़ा ईज़ी रहेगा कि आप अपनी ऑल एंट्रीज़ टाइमली कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ई जल शक्ति की वेबसाइट पे जाना है जिसमें ejalshakti.gov.in जेजेम करके लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने क्या करना है, जो एक्शंस को आपके ऑलरेडी नोडल एक्शंस को जेजेम के लिए लॉगिन दिया हुआ है, उस लॉगिन से आपने अपना इसमें एंट्री करनी है और एंट्रीज करने के लिए पहले आपको विलेज लेवल फंक्शनरीज की एंट्री के लिए ये लॉगिन इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। तो अभी भी आप इसी लॉगिन से अपना लॉगिन कर लीजिए। अभी आपका लॉगिन हो गया है, तो आपने क्या करना है, जो आपका पेज खुला है उसमें आपने थर्ड नंबर पे एक्शन प्लान फॉर 2001 एंड 22 में क्लिक करना है। तो आपका ये एनुअल एक्शन प्लान वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका यहाँ से जो भी एंट्रीज करते हैं वो सारा खुल जाएगा। तो आपने सबसे नीचे जाके एक आपका कॉलम आता है विलेज एक्शन प्लान। विलेज एक्शन प्लान पे जाके आपने क्लिक करना है। विलेज एक्शन प्लान में आपने क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होएगी तो आपने सिलेक्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ कर देती हूँ, सपोज करो मैंने चरखी दादरी सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट ब्लॉक में मैंने बाद्रा, आपने ब्लॉक सिलेक्ट करना है, आपने देन पंचायत सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी पंचायत की एंट्रीज करनी है, पंचायत के अंदर कौन सा विलेज आपका आता है, ये आपने एंट्री करनी है। इसके बाद आपका ये एक मैंने फील्ड डेटा इसलिए खोला है ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कहाँ पे कि एंट्री आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा कि आप कैसे इसमें एंट्री देख सकते हो कि विलेज सेंसस में क्या कोड डाला है, कितनी हैबिटेशंस हैं, जीपीएस का नाम क्या है। तो इस तरह आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा कि आप एंट्रीज कैसे कर सकते हो। तो जैसे इन्होंने विलेज सेंसस कोड डाला हुआ है, ये आपके पास होगा, आपके डिवीजन में अवेलेबल होएगा, तो वहां से आप ले सकते हो। हैबिटेशंस क्या है कि एक है, दो है, इस तरह का डेटा वो आप डिवीजन से ले सकते हो। जीपी क्या है, वो जैसे आपने जीपी अभी जब खोला था गांव का, तो जीपी आर्यनगर था इसमें, और सरपंच सरपंच का नाम इसमें ऑटोमेटिकली जो आपने विलेज लेवल फंक्शन इसकी एंट्री की थी वहां से डायरेक्ट हो जाएगा। अभी इसमें क्या है कि ये एक हो सकता है टेक्निकल एरर है कि इसमें अवेलेबल नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर लेंगे और उसके बाद आपके डेटा इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसकी कोई आपको कोई वरीड करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, ये भी आपका ऑटोमेटिकली आपका विलेज लेवल फंक्शन इसकी डिटेल से आपका उठ के आ गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका है VWC बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में आपका है कि आपके वहाँ पे विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। तो आपने इसमें, क्योंकि आपके सबकी बनी हुई है, तो आपने इसमें यस क्लिक करना है। और आपका कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, ये आपका होशियार सिंह है जैसे, तो इसमें चेयरपर्सन का नेम जो होशियार सिंह यहाँ पे आया, यही आपका सरपंच के जो ऊपर फर्स्ट में विलेज डिटेल में फोर्थ नंबर पे है नॉट अवेलेबल जहाँ पे आ रहा है, तो ये सेम इन्फॉर्मेशन दोनों एक जैसी रहेगी कि VWC का चेयरपर्सन एंड पंचायत आपका सेम है। उसके बाद आपका है डिटेल ऑफ ग्राम पंचायत इस सब कमेटीज की, ये डिटेल भी ऑटोमेटिकली आपके पीछे से उठ के आ रही है क्योंकि आपने ये सभी डिटेल एंट्रीज की हुई है विलेज लेवल फंक्शन इसमें।
और जनरल डिटेल ये भी आपका सेंसस डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने आप ही पुश किया हुआ कि इसमें किस गांव की कितनी पॉपुलेशन है, कितने हाउस होल्ड हैं और कितना एफएसटीसी प्रोवाइडेड हैं। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है। आपका आगे 5th नंबर पे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। इसमें आपका जैसे प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इंटरमीडिएट स्टेज 20 years for डेट। तो इसमें क्या है कि ये डाटा आपका पुश होके आया हुआ और आप इस पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आपका जो डिजाइन पीरियड है रिक्वायरमेंट वो आप इसमें एंट्री करनी है। वो आपकी जो डिवीजन की ड्राइंग ब्रांच सेक्शन होता है वहां से आप ड्राइंग ब्रांच में आप अपना ये डाटा ले सकते हो। वो आपको हर विलेज की क्या डिजाइन पीरियड रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देंगे, या जो आपकी एस्टिमेट्स बने हैं विलेज एक्शन प्लान बना हुआ जो पहले से, उसमें से आप ये इन्फॉर्मेशन लेके भर सकते हो। एग्जिस्टिंग इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर 6 नंबर पे आ जाता है आपका, जिसमें 13 पॉइंट्स कवर होते हैं। इनटेक वर्क्स में आपका जैसे इनटेक वर्क्स हरियाणा में एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है हमारे वाटर वर्क्स में, तो ये भी आप कर सकते नो कर सकते हो। मतलब इसमें आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट, पंपिंग अरेंजमेंट, बल्क मीटर, अंडरग्राउंड सम, ओवरहेड टैंक्स, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है। 8 नंबर पे आपका पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। वो आपका पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो अब सब जगह होता है गांव में कि जो पाइपलाइन आप बिछाते हो उसके लिए आपने इसको यस करना है। बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर नहीं है, वॉशिंग एंड बाथिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, कैटल ट्रॉट, ग्रीन फेंसिंग प्रॉब्लम्स, ये सब आप इसमें नो करोगे क्योंकि ये अभी मुझे लगता नहीं इम्प्लीमेंट है। और 30 नंबर पे है 8 से 6 फीट साइन बोर्ड गिवन रेलिवेंट डिटेल ऑफ द स्कीम। ये भी आपके पास अगर कहीं पे अवेलेबल है, ज्यादातर हम लोगों को ये है कि नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी विलेज में इस तरह के बोर्ड लगा रखे हैं जेजेम के स्कीम के लिए तो वो आप इसमें यस कर सकते हो। 7 नंबर पे आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ एफएसटीसी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भी आपके स्कूल्स और आंगनबाड़ी एक गांव में बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इसमें कोई क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं कि जैसे स्कूल्स में 90% या 80% अगर आपके स्कूल्स कवर करते हैं इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ एफएसटीसी में, तो आप उसमें यस करो, टिक करना है, मतलब आपने टिक कर देना। टिक करना मतलब ऐसे ऐसे जैसे मैंने आपको टिक किया है ऐसे टिक कर देना और इसको ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। हेल्थ सेंटर्स, इसमें आश्रम शाला बहुत रेयर होगी कहीं, तो आप इसको देख लेना। मतलब ऐसे नहीं भरना कोई इन्फॉर्मेशन कि आपको वो इरेलीवेंट हो इन्फॉर्मेशन आपकी। और हेल्थ सेंटर्स जैसे कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, सब सेंटर्स हो गए और नॉन सब सेंटर्स हो गए। तो अगर आपके जैसे हेल्थ सेंटर कहीं पे कहीं बड़े गांव हैं तो उनमें पीएससीज होती हैं, तो वो डेटा आपने इसमें फिल करना है। अगर वहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर्स नहीं है तो आपने उसको क्लिक नहीं करना है, मतलब वो आपका इन्फॉर्मेशन जीरो रहेगी क्योंकि आपके वहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर्स नहीं है। जीपी बिल्डिंग्स सभी जगह होती है, तो आप इसको यस कर सकते हो अगर वहाँ पे आपने कनेक्शन दे रखा है। जो एफएसटीसी, आप इसका डेफिनेशन देखो कि भी एफएसटीसी का क्या मीनिंग होता है। क्वालिटी पानी की एंड जो आपका एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ वाटर सप्लाई का दे रखा है वो आपने इसमें देख के एफएसटीसी पे क्लिक। अदर्स में आप कोई भी कर सकते हो, जैसे आप मंदिर हो गया आपका कोई और, जैसे कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या पब्लिक बिल्डिंग होगी गांव में, तो उसमें आप अदर्स में आप उसको डाल सकते हो जो इसमें मेंशन नहीं की हुई है। 8 नंबर पे आ गया है अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन पब्लिक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आप पंचायत डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिपार्टमेंट इसको डील करता है, सभी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट को ये पता होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किस डिपार्टमेंट के थ्रू आप डेटा अवेल कर सकते हो। तो ये इकट्ठा आपको डेटा मिल जाएगा हर गांव का। तो उसमें आप जैसे स्कूल्स अगर आपका प्राइवेट है या गवर्नमेंट है तो दोनों के लिए ही आपने करना है। और उसमें जैसे मैंने ऊपर वाला क्राइटेरिया आपको बताया है कि अगर वहाँ पे 2 स्कूल है और दोनों में है, एक स्कूल पे भी आप कर सकते हो। और लेकिन ये हो जाता है कि अगर आंगनवाड़ी आपके वहाँ पे 4 हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक पे बना रखे हैं, तो इसमें थोड़ा सोचने की बात है। और अगर आपका ज़्यादा है तो आप क्लिक कर दीजिए। ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ के कि भाई इसके लिए कोई और ऑप्शन बनाया जाए कि इसमें ये दिया जाए कि आंगनवाड़ीज़ को आपका मैपिंग किया जाए, ताकि हर आंगनवाड़ी को क्लिक किया जाए कि वहाँ पे ये ऑप्शन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का है कि या बनाना है, एक्शन प्लान में क्या डालना है।
जीपी बिल्डिंग का है, जैसे ऊपर किया है ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी है। अदर्स में कोई भी आपकी बिल्डिंग आ गई, कुछ भी आपके गाँव वालों में कोई पब्लिक प्लेस है, कुछ है, तो उसके लिए आप कर सकते हो। और आश्रमशाला में आप देखो कि है कोई योगशाला, आश्रमशाला इस तरह की कोई है तो वो कर सकते हो। इसके बाद आपका 9 नंबर पे आ गया वाटर क्वालिटी सर्विलेंस। व्हाट आर द डेट्स आइडेंटिफाई वाटर क्वालिटी विद कम्युनिटी यूजिंग एफटीके एज़ वेल। तो आपके इसमें जो डेट्स का तो इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि आप इससे कंफ्यूज है। इसमें आपने ये बताना है कि आप एफटीके से टेस्टिंग मंथली करोगे, वीकली करोगे या 15 दिन में करोगे। तो आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि हम 15 दिन बाद नहीं कर सकते और वीकली तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप मंथली इसमें एक टारगेट रख सकते हो कि भी हम आने वाले टाइम में हम मंथली एफटीके से हर गाँव में टेस्ट करेंगे। देन है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, इसमें जो है व्हाट आर द डेट आइडेंटिफाई केमिकल बायोलॉजिकल की जगह बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग है ये। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका जो लैब से रेलिवेंट केमिस्ट से इसके लिए टाई अप करो, और जो आपको वो बताते हैं कि भाई वैसे पॉसिबल नहीं है इसमें भी कि आप 15 दिन में, क्योंकि मंथली हम प्रेफर करेंगे कि मंथली चलो हम गाँव से सैंपल ले लें बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए। और केमिकल का हमारा होता है कि साल में 2 या 3 बार टेस्टिंग करते हैं, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। तो आपने इसमें मंथली फिल कर देना फिलहाल के लिए तो। और जैसे वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एट सोर्स का इसमें दे रखा है टर्बिडिटी, जो आपके सभी पैरामीटर्स होते हैं वाटर टेस्टिंग के लिए, तो उसमें आपने ये जो आपका पीछे से कोई आपका गांव में कोई टेस्ट हुआ है, रिसेंट टेस्ट हुआ है, उसके टेस्ट रिजल्ट आपने इसमें भर देने हैं। और इसमें परमिसिबल एंड डिजायर लिमिट्स का वो अपना अलग से दे रखा है। तो उसमें आप ये देख सकते हो कि इसको आपने फिल करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो प्रेजेंट कोई आपकी रिपोर्ट होगी वो आपने इसमें उसके पैरामीटर्स डाल देने हैं। मतलब ये हर गांव के लिए मैंडेटरी है कि ये टेस्ट की जाए। उसके बाद है 12 नंबर पे सोर्स सस्टेनेबिलिटी। सोर्स सस्टेनेबिलिटी का है कि इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्सेज दे आर बोरवेल रिच स्ट्रक्चर। अब हरियाणा में एक दो जगह कर सकते हैं ये चीज, लेकिन बोरवेल आप देख लो कि आपके गांव में इस तरह का कोई बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए यूज किया गया रिचार्ज के लिए, तो आप उसमें यस करो, नहीं तो उसमें नो आ जाएगा। लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज इन द विलेज। तो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज में आपके जैसे कोई पॉन्ड है, आपका कोई छोटी रिवर है, या कुछ अदर कोई ऐसा छोटा वाटर रिसोर्सेज है, तो उसकी आप यहाँ लिख सकते हो, और उसको रीजेनरेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो वो आप इसमें यस कर सकते हो। और अगर आपने ऐड करना है इसमें, जैसे इसमें एक यस सपोज करो आपने किसी पॉन्ड की इंफॉर्मेशन डाली है किसी और वाटर बॉडीज की, तो उसमें आप ऐड न्यू करके आपका नया ऑप्शन आप इसमें डाल सकते हो, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद आ गया है 13 नंबर पे कैटेगरीज ऑफ एफएसटीसी। एफएसटीसी में क्या है कि जैसे रेट्रोफिटिंग ऑफ ऑनगोइंग स्कीम। रेट्रोफिटिंग बेसिकली जेजेम के अंडर एक कंसेप्ट आया है कि जिसमें आप जो आपके प्रेजेंट वाटर सप्लाई है, एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई, उसको आप रिपेयर करके उसको दोबारा से आप रीयूज कर सकते हो। तो इस तरह का अगर गांव में कोई काम हुआ है तो उसको आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करो उसको। मतलब आपने कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, यस या नो एक कॉलम आपने फिल करना है। रेट्रोफिटिंग ऑफ कंप्लीटेड आरडब्ल्यूएस टू मेक इट जेजन। अब जैसे आरडब्ल्यूएस जैसे रूल वाटर सप्लाई के अंडर रेट्रोफिटिंग का पहले काम हो चुका है, लेकिन वो फिर जेजन के कंप्लायंस में आप अब यूज कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपने ऑप्शन करना है ये। तो इसमें भी ज्यादातर नो ही आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम गाँव होंगे जिसमें दोबारा से जेजम कंप्लायंट के लिए हम रेट्रोफिटिंग का कर रहे हैं आरडब्ल्यूएस पुरानी स्कीम्स का। उसके बाद है सिंगल विलेज स्कीम। सिंगल विलेज स्कीम इन विलेज हैविंग थर्ड नंबर पे एडिक्वेट ग्राउंड वाटर स्प्रिंग वाटर लोकल ऑफ सरफेस वाटर सोर्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी। सिंगल विलेज स्कीम में जैसे आपका पानी एडुकेट है कि नहीं है, सरफेस वाटर लोकल और सरफेस, ये मतलब दोनों तरह के आपके हो गए, केनाल एंड केनाल बेस के लिए एंड आपका ट्यूबल बेस्ड के लिए। तो आपने इसमें देख लेना है कि एडिक्वेट ग्राउंड वाटर है कि नहीं सिंगल विलेज स्कीम में। और दूसरा है आपका सिंगल विलेज फोर्थ नंबर पे, इन विलेज हैविंग एडिक्वेट ग्राउंड वाटर दैट नीड ट्रीटमेंट। कि भाई आपका जो सिंगल विलेज में एडिक्वेट वाटर है कि भाई ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है, उसको आपने प्लानिंग में डालना है कि अगर कई बार होता है कि कोई सोर्स कंटेमिनेट है या कुछ है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको देना है कि जैसे इन्होंने यस किया हुआ, तो हो सकता है कि भाई जो वहाँ पे ग्राउंड वाटर सोर्स है उसको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मल्टी विलेज स्कीम का आपने नो ही करना है, क्योंकि इसमें ये कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
विद वाटर ग्रिड रीजनल वाटर सप्लाई, तो ये आपने नो करना है। सोलर सिस्टम का कोई हरियाणा में अभी रूरल में कोई ऐसा नहीं है, तो इसमें आपने नो ही करना है वाटर वर्क्स के लिए। देन आपको 14 नंबर पे आ गया है जीपी रेजुलेशन। जीपी रेजुलेशन आपके विलेज एक्शन प्लान के ही रेलेवेंस में है कि भाई आपने जो ग्राम पंचायत को इसमें इन्वॉल्व किया है, तो पंचायत की मीटिंग आपने करी होगी, उसकी रेजुलेशन आपने कब पास किया है, ग्राम सभा उसके लिए आपने कॉल की होगी, तो उसकी उसकी डेट आपका व्हेन ग्राम सभा वाज हेल्ड कब की थी, उसके बाद आपका है कि कितने लोगों ने उसके अटेंड किया है, और अगर नहीं की है तो उसके लिए कोई एक्सपेक्टेड डेट है कि आप विलेज एक्शन प्लान के रिगार्डिंग आप कोई मीटिंग रख रहे हैं उनके साथ, तो वो डिटेल आपने डालनी है। आई थिंक सो कि ये थोड़ा इजी है कि आप लोगों को इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है कि वाटर सप्लाई प्रपोज्ड इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब विलेज एक्शन प्लान में है कि आप 15 नंबर पे कि आपने जो वाटर सप्लाई है, तो गांव में इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके लिए, ऑगमेंटेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑगमेंटेशन है कि नहीं है। वैसे डेवलपमेंट एगुमेंटेशन का ये है जो कंसेप्ट वो हरियाणा में चल रहा है, तो ऑगमेंटेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज का आप यस कर सकते हो। सीजीडब्ल्यू भी क्वालिटी सेकंड नंबर पे, क्वालिटी ब्लॉक मैप्स यूज टू आइडेंटिफाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये आपका इसमें क्या है कि भाई सीजीडब्ल्यू की क्वालिटी एंड क्वालिटी मैप्स का इसमें हमारे यहाँ पे इसको मतलब परमिशन नहीं है, क्योंकि जो आपका वाटर क्वालिटी जो हरियाणा में वाटर वर्क से प्रोवाइड किया जाता है वो डीप बोर में होता है, और जो सीजीडब्ल्यू भी क्वालिटी चेक करते हैं वो आपके शैलो वाटर में होता है। तो ये हम इसको नो कर सकते हैं। हाइड्रोजियोमॉर्फी ये भी आप नो कर सकते हो। मॉर्फोलॉजिकल मैप यूज टू प्लान सोर्सेज, तो ये नहीं हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। सो सस्टेनेबिलिटी का नहीं है। इनटेक वाटर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी नहीं लगे हैं हमारे यहाँ पे। एनर्जी रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट द वाटर सप्लाई सिस्टम, एनर्जी रिक्वायरमेंट आप इसमें वैसे ये है कि भी अगर आप अपना डिवीजन से इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेना कि भाई, क्योंकि कई चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हो। उसके बाद है पंपिंग अरेंजमेंट। पंपिंग अरेंजमेंट में पंपिंग अरेंजमेंट में आपका आप पंपिंग अरेंजमेंट में आपका नो कर सकते हो। पंपिंग अरेंजमेंट में आप नो कर सकते हो। उसके बाद आपका आ गया बल्क मीटर। बल्क मीटर हरियाणा के रूरल एरियाज में नहीं है, तो इसको आप नो कर सकते हो। अंडरग्राउंड सम्स का भी नो कर सकते हो। ओवरहेड टैंक्स भी नहीं है यहाँ पे। लेइंग ऑफ पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यस कर सकते हो। बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का आप नो कर सकते हो। रिचार्ज नहीं करते बोरवेल को यहाँ पे। वॉशिंग एंड बाथिंग कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं है। कैटल प्लॉट्स भी नहीं है। और ग्रीन फेंसिंग प्रेमिसेस एंड जो ये आपके एक दो चीजें हैं जो आपने ऊपर भी पहले मैंने आपको क्लेरिफाई की थी, तो ये आप प्लान आउट कर सकते हैं कि भाई आप ग्रीन फेंसिंग करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। विलेज एक्शन प्लान में आपने डालना है कि नहीं डालना है, तो ये और साइन बोर्ड का है। जैसे अगर आप करना चाहते हो, प्लान आउट करना चाहते हो, तो आप इसको यस भी कर सकते हो। फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट का है, ये आपका डेवलपमेंट पंचायत डिपार्टमेंट से आप डाटा ले सकते हो। जैसे गांव में आपका वाटर स्टेबलाइजेशन पॉइंट है कि नहीं है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने नो किया हुआ, तो पहले आपने थोड़ा सा इसको अपडेट करना है कि वहाँ पे है कि नहीं है। अगर इज द वाटर प्लॉट, अगर जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ नो इज द वाटर स्टेबलाइजेशन पॉइंट प्लान, तो आपने इसमें अगर वहाँ पे पूछ के कि भाई जरूरत है कि नहीं है, अगर जरूरत है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद है हाउस होल्ड में वाटर सोकपिट कितने हैं, कितने नंबर हैं, कितने हाउस होल्ड हैं दैट नीड इंडिविजुअल सोकपिट, नंबर ऑफ कम्युनिटी सोकपिट नीडेड। ये आप सारे पंचायत डिपार्टमेंट से डाटा ले सकते हो, क्योंकि अगर आप ये डाटा अपने लेवल पे लेने जाओगे तो आपको शायद पॉसिबल नहीं है कि आपको ये मिल जाए। तो बेटर है कि आप अपने जो इससे कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे कॉन्टेक्ट कीजिए, तभी आप डाटा फिल कर सकते हो। फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सोकपिट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, तो सोकपिट का क्या है आपका, जैसे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, आंगनवाड़ी, आश्रम शाला, हेल्थ सेंटर, जीपी, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था वो सेम ही आएगा कि अगर आपने देखना है कि स्कूल्स में सोकपिट है कि नहीं है, और प्लान आपका प्लान किया है कि नहीं अभी उसमें एनुअल एक्शन प्लान जो आपके एस्टिमेट्स बने हैं, गाँव के विलेज एक्शन प्लान्स बने हैं, वीएपीज बनाए हैं, तो उसमें आप देखो कि आपका ये प्लानिंग कर रखी कि नहीं है।
आंगनवाड़ीज में, और इसमें आपने देखना है कि भी कितने स्कूल्स के लिए कितने आंगन है, तो एक क्राइटेरिया फॉलो करना है कि अगर आपकी 80-90% है तभी आपने इसमें यस करना है। अदरवाइज फिर हम आपको एक आध दिन में ये बता देंगे कि आपने इसमें इसको कैसे या मैपिंग करा देंगे या कुछ इसको रेक्टिफाई कराने के लिए थोड़ा सा हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं यहाँ से। ऑपरेशन मेंटेनेंस का है, जैसे आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें बेसिकली 18 पॉइंट्स में ऑपरेशन मेंटेनेंस में आपने चार्जेस और आपका कलेक्शंस कितनी होती है इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली आपने ये इसमें आप फाइनेंशियल कंट्रोल का मैटर आएगा, जिसमें आपने ये बताना है कि इसमें कितना खर्च होता है। वाटर सर्विस चार्जेस कितना लेते हैं गाँव में, जो आपका वाटर सर्विस चार्जेस कितना लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, 40 रुपये लेते हैं, 60 रुपये लेते हैं। वाटर सर्विस चार्जेस मंथली कलेक्शन, तो जैसे आपका एक, जैसे आपने सपोज करो कि एक घर का आपने बता दिया कि हम 40 से 60 रुपये लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपने ये कैलकुलेट करना है कि मंथली कलेक्शन उसके हिसाब से कितनी हो जाती है। जैसे एक मंथ का आपका 40 रुपये एक घर से लेते हो, तो वहाँ पे कितने घर हैं, तो उसको कैलकुलेट करके आपने ये भरना है। अरेंजिंग ऑपरेटिंग, ये बेयरफुट टेक्नीशियन का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बेयरफुट टेक्नीशियन का आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका क्लोरिनेशन क्या है, क्लोरिनेशन डिपार्टमेंट करके देता है अभी, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, तो आप ये पूछ के इसको क्लोरिनेशन पे कितना खर्च आता है तो वो आपने डालना है। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्विलेंस का एफटीकेस का है जैसे, और कोई अवेयरनेस एक्टिविटीज आप करते हो या कुछ उसके लिए खर्चा आता है, तो वो आप इसमें डाल सकते हो वाटर क्वालिटी के रिगार्डिंग। एंश्योरिंग क्लीनलीनेस नियर सोर्सेज, तो ये आपका एक होता है कि आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है इस चीज़ की कि जैसे आप क्लीनलीनेस के लिए कोई काम कर रहे हो नियर वाटर सोर्सेज के और ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के, तो आप इसमें फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि हर जगह इसके लिए कोई एक्सपेंडिचर या पैसा खर्च नहीं होता है, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। कन्वर्जेंस ऑफ वाटर सिक्योरिटी, एक लास्ट आपका ये है 19 नंबर पे, कन्वर्जेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, ये जो अपना आपके अलग अलग प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रन किए हैं वो इसमें दे रखे हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का है कन्वर्जेंस का, तो वाटर सिक्योरिटी के लिए अगर आप उनसे कोई कन्वर्जेंस कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विलेज में, इस तरह का कोई काम चल रहा है जिससे कि आप दोनों डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एंड डीएनपी, जिसके अंडर स्वच्छ भारत मिशन आता है, तो आप उसको यस कर सकते हो। मनरेगास का है, मनरेगास के थ्रू भी कई, जैसे कई गांव में वाटर वर्क्स जैसे कि टॉयलेट्स बना लिए थे, या तो उसको हम कन्वर्जेंस बोल देते हैं कि वो डीएनपी के साथ कन्वर्जेंस कर रहे थे मनरेगा मनरेगा के दौरान। अगर आपने पब्लिक हेल्थ में आपने कोई इस तरह का कोई काम किया है, तो उसमें आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो नो कर सकते हो। एक है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जिसमें हम वाटर सेविंग या वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटरशेड बनाते हैं। तो अगर आपका किसी गांव में ऐसे है, तो वो आप इसमें यस कर सकते हो। वो भी एक तरह से गांव में पब्लिक हेल्थ के साथ कन्वर्जेंस ही हो जाता है कि वहाँ पे वाटर सेविंग के लिए आप कुछ काम करें। रिपेयर, रेनोवेशन एंड रेस्टोर ऑफ वाटर बॉडीज, ये आप इसमें देख सकते हो कि आपके वहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है किसी डिपार्टमेंट के थ्रू कि वहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज के काम चल रहा हो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आई थिंक तो नो कि ऐसे इस तरह का कन्वर्जेंस हमारे तरफ से कोई हुआ है। और एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी नहीं है हमारे पास। कंपनसेटरी ऑफ फॉरेस्ट फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज का भी कुछ ऐसे नहीं है। इसमें आपका बेसिकली दो ही आ जाते हैं, एक स्वच्छ भारत मिशन का एंड मनरेगा का, तो और एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के, तीन आपके कंपोनेंट हैं। अगर उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो तो आप उसमें यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें नो कर सकते हो। और दूसरी बात है कि भाई आपके कुछ कॉलम इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। विलेज डिटेल में आपका ऑटोमेटिकली डाटा होएगा, बीडब्ल्यूएससी डिटेल में भी आपको ऑटो डिटेल है। थर्ड नंबर पे डिटेल ऑफ ग्राम पंचायत इस सब कमेटीज पे अभी आपका डाटा ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, और जनरल डिटेल भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपकी फिफ्थ नंबर पे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिक्वायरमेंट, इसमें सिर्फ आप डिजाइन पीरियड रिक्वायर्ड आपने भरना है। इसके बाद है आपका एग्जिस्टिंग इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपकी विलेज में एक्शन प्लान तो आपने इम्प्लीमेंट बाद में करना है, लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी है वो आपने डिटेल देनी इसमें कि आपका जैसे पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो है कि नहीं है, आपका ग्रीन फेंस प्रॉमिस है कि नहीं है, आपका साइन बोर्ड लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जैसे मैंने आपको सारा थोड़ा सा डिटेल अभी ब्रीफ में बता रही हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ एफएसटीज इन
पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का आपने थोड़ा देख लेना कि सभी स्कूल्स कवर करने हैं, प्राइवेट है या आपका गवर्नमेंट है, आंगनवाड़ी के सेंटर कितने हैं, अगर मैक्सिमम है तभी आपने यस पे क्लिक करना है। हेल्थ सेंटर्स में आपका है कि अगर हेल्थ सेंटर्स सब जो छोटे गांव होते हैं उसमें नहीं अवेलेबल होते हैं, बड़े गांव में आपका पीएससीज होते हैं, और पीएससीज के अंडर ही आपका जो छोटे गांव है नॉन सब सेंटर्स होते हैं वो आते हैं। तो आपने एक इन्फॉर्मेशन इसमें देख के ही क्लिक करनी है कि आपके वहाँ पे हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, तब उसको यस करना है। और उसमें आपका हमारा जो एफएसटीसी का है कि नहीं प्रोविजन, जीपी बिल्डिंग का भी, सब इसमें मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का आपने डेटा लेना है रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से। उसके बाद आपने वाटर क्वालिटी सर्विलेंस में आपने मंथली ही इसको करना है, वीकली एंड फोर्टनाइटली नहीं करना है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में भी आपने मंथली करना है। और ये जो डेटा है आपका, लास्ट आपने क्या टेस्ट किए हैं, जो आपने टर्बिडिटी, पीएच, टोटल हार्डनेस, जो आपके गांव का लास्ट टेस्ट हुआ होगा वो इसमें आपने फिल करना है। अदर देन आपके परमिशेबल लिमिट एंड डिजायरेबल लिमिट्स वो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी, वो आपको भरने की जरूरत नहीं है। सोर्स सस्टेनेबिलिटी में जैसे आपका आ जाता है कि बोरवेल कई बार होता है ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर का आपका नीचे चल जाता है लेवल, तो उसमें आपको बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर है कि नहीं वहाँ पे, या ऐसा कुछ किया है गाँव में किस तरह का काम, तो आपने उसको यस करना, नहीं तो नो करना है। एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज में आपने रीजन की कितनी है एग्जिस्टिंग बॉडी, और रिक्वायर्ड है उसमें उसकी रेजनरेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, और इसमें ऐड भी कर सकते हो आप अगर आपने वाटर बॉडीज के 2-4 नंबर आपने इसमें डालना है। रेट्रोफिटिंग कैटेगरीज ऑफ एप्टिकीज बताया मैंने आपको, तो इसमें आप थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट से डिवीजन लेवल से भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि आपकी जो ऑनगोइंग स्कीम्स, कंप्लीटेड स्कीम्स में क्या स्टेटस है, कि गाँव, अगर गाँव, एक गाँव का आपने कोई डाउट है किसी के बारे में तो आप डिपार्टमेंट से ये चीज़ें पूछ सकते हो। सोलर सिस्टम, सोलर पावर का हमारे यहाँ पे अभी नहीं है गाँव में, क्योंकि सोलर पावर से हम लोग वाटर सप्लाई में यूज करते हैं। जीपी रेजुलेशंस का मैंने आपको बता दिया कि गांव में जो विलेज एक्शन प्लान के रिगार्डिंग कोई रेजुलेशन पास हुआ है उसका ग्राम सभा कब हुई है, ग्राम सभा की डेट क्या है, अगर नहीं की है तो उसका एक्सपेक्टेड डेटा हो पासिंग कब आपने करना है मीटिंग फर्दर। और दूसरा है कि भी आपको फॉर वाटर सप्लाई, जो पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था, जो आपका पॉइंट था ये आपका 5th नंबर से रेलिवेंट है। 5th नंबर जैसे क्वेश्चन सेम आपके थर्ड आपके आ जाते हैं 15th में। तो इसमें आपका क्या है कि वो हमने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में बताया था, और इसमें ये है कि आपने प्रपोज्ड इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की आप क्या प्रपोज रखना चाहते हो, कि जैसे आप वहाँ पे अपना एग्रीमेंटेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कराना चाहते हो तो उसमें यस कर दो। आप सीजीडब्ल्यूबी से अगर आपने करवाना है कोई काम तो उसमें आप यस कर सकते हो। अगर आप इसमें से कोई फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहते हो, मतलब वो आपको अपने जो आपका विलेज एक्शन प्लान ऑलरेडी बन चुका है उसके बेस पे आपने करना है, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, क्योंकि वही इम्प्लीमेंट हम गाँव में करेंगे तो हमारे पास वही फैक्ट्स इसमें आना चाहिए जो आपके ऑलरेडी, जो आपके हार्ड कॉपी में आपको विलेज एक्शन प्लान बना रखा है किसी भी गाँव का। ठीक है, आपने कोई इसमें अलग से एक आधा प्रपोजल, जैसे कहीं हो सकता है कि उसमें ये डाला हो कि आपने ग्रीन फेंस करना है, जो आपका वो इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वाटर वर्क्स का प्रेमिसेस बना हुआ है, कोई साइन बोर्ड लगाना है तो आप इसमें कर सकते हो। आपका है फिर वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट का स्टेबलाइजेशन पोर्ट्स का, मैंने बताया आपको कि ये आपको सारा डीएनपी से मिल जाएगा, सॉकेट पिट का भी वहीं से मिल जाएगा। तो आपने जस्ट इतना करना है इसमें कि भाई जो ये डेटा, थोड़ा सा इसके जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ने हैं, जैसे कि आपने नंबर ऑफ हाउस होल्ड सोकपिट आपने कि कितना हाउस होल्ड के नंबर्स में है जहाँ सोकपिट बने हुए हैं, और जैसे नंबर ऑफ दैट नीड्स कितने में रिक्वायरमेंट्स है हाउस होल्ड में, और कम्युनिटी सोकपिट कितने हैं, जैसे एक हम 2 गलियां छोड़ के इकट्ठा बना देते हैं ऐसा कुछ, तो वो आपने डेटा कंसर्न डिपार्टमेंट से ले लेना है। और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा कि स्कूल प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, और दूसरा कि कितने स्कूल्स हैं, कितनी आंगनवाड़ीज हैं, और हेल्थ सेंटर्स कितने हैं, तो आप ये देख के भरोगे सारा। और उसके बाद ऑपरेशन मेंटेनेंस का, ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो 18 नंबर पे कॉलम है इसमें आपने वाटर चार्जेस का मतलब इसमें आपने रुपीज में भरना है, मतलब क्या एक्सपेंडिचर आपने किया है और क्या करना है। ठीक है, इसके बाद है आपका कन्वर्जेंस ऑफ वाटर सिक्योरिटी, वो मैंने आपको इसमें अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है वो उसमें दे रखी है, तो आपको जो
गाँव में आपकी इम्प्लीमेंट कन्वर्जन्स करके जो इम्प्लीमेंट होता है वो आप इसमें यस कर सकते हो, अदरवाइज आपने नो करना है। Thank you for listening and watching, and I hope you all will do their entries at the earliest, and please read carefully and feel carefully. Okay, thank you so much.